कराची के कई इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम, घरों को वापस जाते हुए शहरी रुल गए। मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की तवील कतारें। ट्रैफिक पुलिस का कहना है सुपर स्टोर पर खरीदारों की आमदोरफ्त ज्यादा होने की वजह से रश बढ़ गया। उज़्बेकिस्तान से तिजारत $4 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ताशकंद में मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुफाहमती याददाश्तें और मुआहिदे जल्द हकीकत का रूप धार लेंगे। रेलवे के जरिए तिजारत अहमियत की हामिल है। उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि अवाम को इकट्ठा करें। ये तहरीक तो चलेगी, हम गुलाम हैं न जानवर हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद हाकान अब्बासी ने कहा हुकूमत बंद जगह की कॉन्फ्रेंस से भी घबरा गई। कौमी कॉन्फ्रेंस में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर बात हुई। और कौमी बल्लेबाज फखर जमान ने अपनी रिटायरमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। कहा वनडे क्रिकेट मेरा पसंदीदा फॉर्मेट है, 1 माह के अंदर टीम में वापस आ जाऊंगा। शर्मिंदगी ना नदामत। हेड कोच आकिब जावेद टीम के दिफा पर उतर आए। कहा टीम की सिलेक्शन दुरुस्त थी, इससे बेहतर टीम नहीं बना सकते थे। बाबर आजम का कोई मुतबादिल है तो बताएं। मार खाने वाले बॉलर्स को दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स कह दिया। कहा शाहीन, हारिस, नसीम अब भी बेस्ट बॉलर्स हैं। हार गए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी टीम तब्दील करके अंडर 19 टीम ले आए। ऑस्ट्रेलिया में इसी टीम ने तारीख बनाई थी। भारत से ना हारते तो इतना वावेला ना होता। ये टीम अब अच्छा परफॉर्म करना शुरू हुई है। नाकामी का दुख फैन से ज्यादा खिलाड़ियों को होता है। खिलाड़ियों को डांटता नहीं हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। रावलपिंडी में बारिश के बायस कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मुतासिर। पाकिस्तान इवेंट में अपना आखिरी मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान आमने सामने। अफगान बैटर्स ने इंग्लिश बॉलिंग लाइन को धो डाला। 326 रन का टारगेट दे दिया। इब्राहिम ज़ादरान की रिकॉर्ड 177 रन की इनिंग्स। मोहम्मद नबी ने भी इंग्लिश बॉलर्स के छक्के छुड़ाए। अजमतुल्लाह मरज़ई के बर्क रफ्तार 41 रन। हारने वाली टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट की रौनकें। कदाफी स्टेडियम में शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के 3 फैसले हैं। आईनी बेंच आर्मी एक्ट की शक़ें कलअदम करार दिए बगैर भी ट्रायल कलअदम करार दे सकता है। सिविलियंस को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं था। हवालगी फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही दी जा सकती है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए जिनका ट्रायल फौजी अदालत में हो चुका, उनका दोबारा ट्रायल मुमकिन नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फौजी अदालत सजा देकर एटीसी भेज दे। पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। बानी पीटीआई ने हमेशा सियासी इंतकाम की हिमायत की। उन्होंने अपने दौर में जेल मैनुअल तक बदल दिया था। उन्हें जो सहूलतें मिल रही हैं उनके दौर में किसी को नहीं मिली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को ऑक्सफोर्ड यूनियन को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जारहियत 3 बल्कि दफा के लिए है। अमेरिका की जानिब से मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी तशवीशनाक है। भारत को हथियार फराहम करके मजबूत किया जा रहा है। क्या हम हाथ बांध कर बैठे रहें या दूसरा यूक्रेन बनने का इंतजार करें? इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात कराने का पाबंद है। बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत इंतखाबात के लिए तैयार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है सूबाई हुकूमतें कावानीन में तरमीम करके इंतखाबात मुलतवी कर देती हैं। बल्दियाती इलेक्शन केस में पंजाब हुकूमत को कानून साजी फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। एहसन भून जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मंजूरी दे दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान की जेर सदारत इजलास में वोटिंग। 19 में से 4 अरकान की मुखालफत, 1 ने राय नहीं दी। पाकिस्तान बार के मेंबर जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए थे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान और शेराज की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी। तफ्तीशी अफसर की नाअहली, मुलजिमान की शनाख्त परेड न हो सकी, गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड न किए जा सके। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार।
मुल्जिमान के वकला को नोटिस जारी, गवाहों को कल दोबारा पेश करने की हिदायत। सर्दी का पलट करवार, बर्फबारी के बाद मौसम ठंडा ठार, मुल्क के बालाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। स्कर्दू समेत गिलगित बल्तिस्तान में निजाम जिंदगी मुंजमद, रास्ते बंद हो गए, शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी हर सू बर्फीले नजारे, अपर और लोअर चतराल में सफेदी छा गई। लवारी टनल पर अब तक 14 इंच तक बर्फ पड़ चुकी, बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम, वादी लीपा में लैंडस्लाइडिंग, 5 साल बच्ची जाँ बहक। वादी नीलम में बर्फानी तोदे में दबने वाले 3 अफराद की तलाश जारी। चलास में तोदा गिरने से शाहराह कराकरम बंद, दोनों अतराफ गाड़ियों की कतारें लग गईं, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। अबू धाबी के वली-ए-अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सिफारती जराये का कहना है उन्हें निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा, जिसके लिए खुसूसी तकरीब होगी। अबू धाबी के वली-ए-अहद की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। पाकिस्तान में कारोबार, तिजारत, सरमायाकारी के तनाजुर में वली-ए-अहद का दौरा अहमियत का हामिल है। पुलवामा ड्रामा भारतीय हुकूमत और भारतीय फजाइया की नाअहली और बुज़दिलाना हरकत का मुंह बोलता सबूत है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के पस पर्दा असल हकाइक आश्कार हो गए। 26 फरवरी को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। 27 फरवरी 2019 को पाक फजाइया ने भारतीय दरअंदाजी का तारीख साज दिफा किया। पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर भारतीय फजाइया का भांडा फोड़ा। भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। भारतीय दावे को अमरीकी हुकाम दिफाई तज्जिया का। IMF के क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात, इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में रियायत पर एतराज उठा दिया। ज़राए का कहना है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की मुजव्वज़ा रियायत IMF ने मुस्तरद कर दी। IMF ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पुर्जाजात की मकामी फरोख्त पर सेल्स टैक्स में रियायत की भी मुखालफत की। विफाकी काबीना में तौसीह के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल। ज़राए का कहना है 5 विफाकी वुज़रा और 10 वुज़राए ममलिकत को शामिल किया जाएगा। तारिक फजल चौधरी को वजारत कौमी सेहत, खालिद मक्सी को वजारत मवासलात और मुस्तफ़ा कमाल को वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी या बहरी उमूर दिए जाने का इम्कान है। फैसल वाडा भी नई काबीना की दौड़ में शामिल है। ज़राए नून लीग का कहना है विफाकी काबीना में तौसीह के लिए 15 से 20 अरकान की फहरिस्त नवाज शरीफ को इरसाल कर दी गई है। कराची में नेटी जेटी पुल पर बाप बेटे की जान लेने वाला ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार। शहर कायद में हेवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। कोरंगी गोदाम चौरंगी पर ट्रेलर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। इरफान एक बच्चे का बाप और गारमेंट्स फैक्ट्री का मुलाजिम था। 2 माह के दौरान हैवी ट्रैफिक से हादसात में मरने वालों की तादाद 136 हो गई। नोशकी में 3 कस्टम इंस्पेक्टर्स के खिलाफ नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज, एक इंस्पेक्टर गिरफ्तार। FIR के मुताबिक मुदस्सिर समालानी गाड़ी चला रहा था। चेक पोस्ट पर कस्टम इंस्पेक्टर ने स्पाइक्स ऑन किए। टायर फटने के बायस गाड़ी हादसे का शिकार हुई। मुदस्सिर जाँ बहक और साथी जख्मी हुआ। रुझान में कच्चे के डाकुओं ने पुलिस एहलकार को अगवा कर लिया। थाना सोमियानी के नायब मुहर्रर नईम की तलाश जारी। शिकारपुर लिंक रोड से 4 अफराद अगवा। पुलिस का कहना है 4 अफराद गांव ईसा जा रहे थे। रिक्शा रुस्तम के कच्चे से बरामद किया गया। जनूबी एशिया में हथियारों का अदम तवाजुन खत्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से जौहरी हथियारों पर मुतवाजन पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने जेनेवा में तख्फीफ असलहा कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, दुनिया भर में दिफाई अखराजात $2.4 ट्रिलियन से तजावुज कर गए। ताकतवर ममालिक हथियारों की दौड़ को फरोग दे रहे हैं। जदीद हथियारों और मसनूई जहानत का अस्करी इस्तेमाल आलमी इस्तेहकाम के लिए खतरा है। इसराइल आज 4 यरगमालियों की लाशों के बदले 620 फलस्तीनियों को आजाद करेगा। हमास का कहना है इसराइल से मुआहिदा तय पा गया। अमरीका ने जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की तस्दीक कर दी। हफ्ते को जंगबंदी मुआहिदे का पहला मरहला खत्म होगा। मगरबी किनारे पर इसराइली जारहियत बरकरार। 1 माह में 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगी जुनून ने मुब्तला इसराइल का दमिश्क में
फौजी मरकज पर फजाई हमला, 4 अफराद जान से गए, मुताद्दिद जख्मी। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल जंगबंदी और मगरबी किनारे पर इसराइली जारहियत रोकने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल का गैर कानूनी कब्जा मशरक़ वस्ता में बदअमनी की जड़ है। सलामती काउंसिल फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी हो। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली खित्ते के लिए टाइम बम साबित होगा। रूसी वजीर खारजा की दोहा में मीडिया से गुफ्तगू। सरगई लारऊफ ने कहा, इसराइल की बढ़ती जा रही है जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है जिस पर हमें बहुत तशवीश है। फलस्तीनी रियासत की तश्कील का मसला कलीदी है, इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने समेत बैनुल अक़वामी अमनो सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वजीर दिफा ने वाशिंगटन के सरकारी दौरे में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्ज से भी मुलाकात की। यूक्रेनी सदर मादनियात का मुआहिदा करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की जुमे को मिलने आ रहे हैं, खुले दिल से मिलूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, यूरोप अमरीकी इदारों को सजा देने के लिए डिजिटल फैक्स का इस्तेमाल कर रहा है। रूसी जमीन पर मादनियात खरीदना चाहूंगा। इलॉन मस्क ने ईमेल पर मुलाजमीन से जवाब तलब किया है, इसकी तायीद करता हूं। ट्रंप ने तांबे की दरामदात पर नए टैक्स की तहकीकात का हुक्म भी दिया। $50 लाख दें, अमेरिकी शहरी बन जाएं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का गोल्ड कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। कहा, वो अफराद जो अमेरिका में कारोबार करना और यहाँ रहना चाहते हैं $50 लाख का गोल्ड कार्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड कार्ड को ग्रीन कार्ड से तशबीह देते हुए बताया, इससे ऐसे अफराद अमेरिका आएंगे जो यहाँ के शहरियों को मुलाजमत देंगे। थाईलैंड में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, 18 अफराद हलाक, 32 जख्मी। हुकाम ने बताया, सूबा प्राचन बोरी में सरकारी मुलाजमीन से भरी डबल डेकर बस ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। कीवी स्टार बैटर केन विलियमसन पीएसएल में कराची किंग्स की नुमाइंदगी के लिए बेकरार। कहा, कराची वालों के सामने खेलने को बेताब हूं। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार आगा अली, वसीम बादामी करेंगे मासूमाना सवालात। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए और तबसरे। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। देखिए प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर।